हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए, अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो वैल्यू है इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लिखिए 2/9 कॉमा 2/3 कॉमा 8/21। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले हमें 9, 3 और 21 इन तीनों वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 3 के दो के टेबल में तो कोई भी वैल्यू आती नहीं है, इसलिए हम 3 के टेबल से लेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये हो गया 3 1 जा 3, 1 का तो 1 ही पुट रहेगा और 3 के टेबल में 7 आता नहीं तो हम 7 लिख देंगे। ये 7 के टेबल से कटेगा, 7 1 जा 7 1, ये तो 1 का 1 ही उतर जाएगा, ये भी 1 का 1 और यहाँ पे 7 1 जा 7। ये हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। हम एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये हो गया हमारा एलसीएम। तो सबसे पहले 2/9 को यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में इक्वल 63। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर 63 आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 3 3 जो हमारा 9 होता है एंड 9 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 63। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 9 7 जा 63। और जो यहाँ पे हमारा ये जो हमने 7 लिखा है इस 7 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे 2 7 जा 14। इसका आंसर हो गया 14/63। सेकेंड वैल्यू देखते हैं। सेकेंड वैल्यू थी हमारी 2/3। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारा आंसर 63 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 3 जा क्या था, यहाँ पे 7 3 जा 21 था और 21 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 63। यहाँ पे हम देख सकते हैं एलसीएम में। और 3 × 21 इसलिए हम लिख देंगे इक्वल टू 63। 2 × 21 इक्वल टू 42। अब यहाँ पे दे रखा है 21 को हम किससे मल्टीप्लाई कर जो आंसर जाए 63। तो हम यहाँ पे अभी भी देखा था कि 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा आंसर आता है अभी 63। इसलिए 21 × 3 इज इक्वल टू 63। 8 × 3 इज इक्वल टू 24, क्योंकि 3 का तो हमें वापस ऊपर भी 3 लिखना है, इसलिए 8 × 3 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो ये हमने पहले कर लिया इसको सॉल्व। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आती है, तो सबसे पहले तो हमने इसका डेनोमिनेटर सेम कर दिया 63 63 63। अब हमें ऊपर की वैल्यू देखनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 42/63। सबसे पहले हमने 42/63 लिख दिया। फिर हमारा 24 है तो 24/63। फिर है 14/63 तो हमने ये लिख दिया। अब हमें लेकिन इसमें बोला था कि अरेंज द फ्लोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इन तीनों वैल्यू को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। ये तो हमने सॉल्व करके निकालना है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 42/63 का है हमारा 22/3, तो हमने 2/3 सबसे पहले लिख दिया। फिर है हमारा 24/63। 24/63 का है 8/21, तो 8/21 लिख दिया हमने। और 14/63 का है हमारा 2/9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/9। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/5 कॉमा 3/7 कॉमा 7/10। हमने क्या बोला था, इन तीनों डेनोमिनेटर को हमें सबसे पहले सेम करना है। तो ये तो अलग है 5 7 10। सेम करने के लिए हम इन तीनों डेनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने में अभी हमारा सबसे छोटी वैल्यू से एलसीएम लेते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू होती है 2। 2 के टेबल से 5 तो आता नहीं है, 7 भी नहीं आता, लेकिन 10 आता है 5 बार में, तो 2 5 जा 10। अब ये देखते हैं, अभी 2 के टेबल से भी कोई सी वैल्यू नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, सीधा कटेगी 5 से। तो 5 1 जा 5, 7 तो कटेगा नहीं तो 7 का 7 लिख देंगे, 5 1 जा 5। अब ये किसी की अब तो 1 1 है, अभी बच रहा है 7, तो 7 को 7 के टेबल से काटेंगे, 1 1 1 आ गया तीनों पे। अब इसका एलसीएम निकल गया हमारा 2 × 5 × 7। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70। अब इसे देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी 1/5, तो मैंने 1/5 लिख दिया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर आ जाए 70। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 7 5 जा 35। 35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, हमारा 70 आ रहा था, तो हम यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा हमारा, 7 2 जा 14। अब इस 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70। इसलिए हम 14 × 5 लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया 70। और 1 × 14 को ऊपर में 14 ही लिख देंगे। 1 × 14 इज इक्वल टू 40। ये 14 हमारा आंसर हो गया 14/70। सेकंड वैल्यू थी हमारी 3/7, तो 3/7 लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 10 7 10 जो तो 70 होता है, तो हमें पहले से पता है 7, इसको मल्टीप्लाई 10 ही से करेंगे तो हमारा आंसर 70 आएगा। 3 × 10 इज इक्वल टू 30। ये हमारा सेकंड हो गया। 7 × 10, 10 को हम किससे मल्टीप्लाई कर जो 7 आ जाए, तो 10 × 7 को करेंगे तो हमारा आंसर 70 आ जाएगा। और इसको ऊपर भी पुट ऐसे ही करना है, तो हमारा 7 × 7 इज इक्वल टू 49। अब इसको हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाकर इन तीनों वैल्यू को।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सबसे पहले लगेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 49 अपॉन में 70। सबसे पहले हमने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सीखा है कि सबसे पहले में तीनों डेनोमिनेटर तो हमारे सेम हो गए, 70 70 70। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 49 है, उसके बाद हमारा 30 है, उसके बाद हमारा 14 है। तो हमने यहाँ पे भी वैसे लगाया 49 अपॉन में 70, कॉमा 13 अपॉन में 70, कॉमा 14 अपॉन में 70। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो 49 अपॉन में 70 क्या वैल्यू दे रखी है, 49 अपॉन में 70 का दे रखी है 7 अपॉन में 10। तो हमने 7 अपॉन में 10 लिख दिया। फिर हमारा 13 अपॉन में 70 का 3 अपॉन में 7, 14 अपॉन में 70 का 1 अपॉन में 5। ये हो गया हमारा। अब आप अपनी अगली वीडियो के लिए वेट करें। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।